हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका वीडियो सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए। इसके अंदर 2013 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम आप लोगों के साथ में सोल्व करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। इसके अंदर 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे गए उन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है बच्चों। तो सीएलसी अपने 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक प्रकार से गिफ्ट है वो देने जा रही है सीएलसी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल अलग क्यों है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो सॉल्यूशंस है वो जैसे कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी इतना एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन और वो भी सारे सारे टॉपिक्स का एक साथ पहली बार सीएलसी आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही है। तो इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी टॉपिक्स है उनके आसपास का जो कंटेंट है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलें, ताकि आप अपने जो नीट 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको एक धार दे सके, उसको एक आप मजबूती प्रदान कर सकें और नीट 2025 के अंदर आप अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपन देखते हैं यहाँ पे अपन 1D मोशन और रिलेटिव मोशन है उसके जो क्वेश्चंस है उनका अपन वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करा है। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, ये कह रहा है कि एक जो पत्थर है मुक्त रूप से, यानी मुक्त रूप से इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मतलब फ्रीली, तो फ्रीली का मतलब होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना देगा आपके पास में, 0 देगा, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि a है वो किसके बराबर जाएगा, g के बराबर जाएगा, और जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। पहले 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस कवर करता है, अगले 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस कवर करता है और अगले 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस कवर करता है। तो h1, h2, h3 का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चों बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है कि अपन जानते हैं कि अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो इनका रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है 1:3:5। यानी अपन देख सकते हैं कि यहां से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है भाई, 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पर आपके पास में ये टाइम कितना हो जाएगा, 0। यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो गया। यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। और यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल 15 सेकंड हो गया। तो ये वाला जो 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, h1, अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h2, और अगले 5 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h3 ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो h1, h2, h3 का रेशियो अपन सब जानते हैं कितना होता है, 1:3:5 होता है। तो अपन लिख सकते हैं h1 रेशियो, h2 रेशियो, h3 बराबर होता है 1:3:5 होता है। समझ गए बात आप। अब यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, h1/h2 बराबर कितना देगा आपके पास, 1/3 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h2/3। इसी प्रकार से अपन यहां पर ये लिख सकते हैं कि h1 और h3 इसका रेशियो क्या देगा, तो h1/h3 बराबर कितना देगा आपके पास, 1/5 हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं h1 इक्वल्स टू h3/5 हो जाएगा। तो h1 इक्वल्स टू h2/3, h1 इक्वल्स टू h3/5। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत कॉमन सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फ्री फॉल करता है यानी मोशन अंडर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इस केस में इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका रेशियो देगा 1:3:5, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 km/h एंड ए शिप बी 100 km साउथ ऑफ ए is moving northward with a speed of 10 km/h. The time after which the distance between them becomes shortest is. एक जहाज आपके पास ए है जो कि 10 km/h की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रहा है। तो चलो अपन इसका एक बार थोड़ा सा डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे अपन डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये आपके पास ईस्ट हो जाएगा, साउथ हो गया, कि आपके पास वेस्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कह रहा है कि जहाज ए है वो 10 km/h की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन बोल देते हैं ए, तो t बराबर 0 पर आपका जो ए है वो कहां पर है भाई,
यहाँ पर है, ओके। और फिर उसके बाद ये किधर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से इधर की तरफ जा रहा है, ओके। और इसके बाद में देखो क्या करे, एक जहाज बी है वो इससे 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो अपन बात करते हैं इससे 100 किलोमीटर साउथ में आपके पास में ये हो गया। और ये किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है सेम स्पीड से, ठीक है ना। और कितने टाइम बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस, ये आपको कितना देर का, 100 देर का है। अपन देखते हैं कि t बराबर 0 पर जो a यहाँ पर है और t बराबर 0 पर b यहाँ पर है, ओके। अब अपन बात करते हैं कुछ टाइम t बाद में, तो अगले t टाइम बाद में ये जो a है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, मान के इसलिए यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बताओ, अपन जानते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 10 है और टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। और t टाइम में ये भी कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा आपके पास 10 इंटू टी हो गया भी। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 100 थी, तो अपन बोल सकते हैं 100 माइनस 10 इंटू टी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। अब दोनों को अपन क्या करते हैं, एक प्रकार से इस प्रकार से मिला देते हैं, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, r लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ए तो आपका यहां पर पहुंच गया और बी आपका यहां पर पहुंच गया। तो क्या अपन ये लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10t, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 100t स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ 100 माइनस 10t, तो इसको अपन बोल सकते हैं 100 माइनस 10t का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे अपन इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 10,000, ठीक है ना। और प्लस क्या देगा बताओ 100t स्क्वायर, और इसके बाद में माइनस कितना हो जाएगा बताओ 2000 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताया कि जब डिस्टेंस आपके पास r है ये मिनिमम होगा तो dr बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि जब आपके पास r है वो क्या होगा, मिनिमम। तो इस केस में जो dr बाई dt है ये 0 कर देना आपको, और dr बाई dt को 0 कर देना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो r स्क्वायर का क्या देगा आपके पास 2r dr बाई dt बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कितना देगा 200t, और इसका कितना देगा आपके पास 0 देगा, और प्लस क्या देगा आपके पास 200t, और माइनस कितना देगा आपके पास में 2000, ठीक है ना। इक्वल टू क्या देगा बताओ 0 कर देना इसको आपको, ओके। तो ये 0 हो गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास में 200t प्लस 200t कितना देगा 400t इक्वल टू 2000। तो यहां से आपके पास t बराबर कितना देगा, इसको अपन बोल देंगे 2000 अपॉन में 400, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 5 आवर्स आ जाएगा, 5 घंटे। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। सबसे पहले a t बराबर 0 पर यहां पर था, तो a जा रहा है वेस्ट की तरफ जा रहा है, और b कहां पे था, यहां पे था 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, और ये इस प्रकार से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद में ये यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली 10t, और इसने डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल कर ली 10t। इनिशियली ये 100 था तो 100 माइनस 10t हो गया, तो ये 100 माइनस 10t और ये 10t, तो r अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, और उसके बाद इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 के हवाले कर देंगे, तो यहाँ से अपने को t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या करे, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to v beta x to the power minus 12, where beta and n constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as function of x is given by. तो एकांक द्रव्यमान का कोई कण है, एक v में गति करता है, इसका वेग है वो x के साथ में इस प्रकार से आपको दे रखा है। ये बीटा और n क्या भी कांस्टेंट है, x क्या पोजीशन है, तो आपको एक्सलेशन पता करना है। बच्चों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, क्या कर रहा हूं मैं, अगर आपको v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है,
चाहे आपको ए और एक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, यानी एक्स के साथ में रिलेशन दे रखा है, तो आपको काम में लेना है क्या, ए बराबर वी डीवी अपॉन डी एक्स काम में लेना है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको v क्या दे रखा है बताओ, बीटा x टू दी पावर माइनस का 2n हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं dv बाई डी एक्स, तो v तो आपके पास बीटा x टू दी पावर माइनस 2n है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट पे, तो क्या बन जाएगा, बीटा का बीटा और x टू दी पावर माइनस 2n, तो x टू दी पावर क्या देगा आपके पास माइनस का 2n और माइनस क्या देगा आपके पास में 1 हो जाएगा। अभी पावर रूल लगा देंगे अपन, ठीक है ना। तो और साथ में अपन क्या करते हैं, इसकी जो पावर माइनस 2n है ना, तो माइनस 2n आगे भी आ जाएगा, अभी माइनस 2n ये आगे भी आ जाएगा इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा बताओ, a बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, माइनस का 2n बीटा बीटा क्या देगा आपके पास, बीटा स्क्वायर और x टू दी पावर माइनस 2n कितना देगा, माइनस का 4n, ठीक है ना, और माइनस का 4n और माइनस क्या देगा तो 1, ठीक है ना। तो a इक्वल टू देगा माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान रखना कि अगर आपको v और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, चाहे आपको a और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो अपने को ये काम में लेना a इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड विल बी, यानी आपको ये कह रहा है कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको यहाँ पे v का t के साथ में रिलेशन दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन लिख सकते हैं v इक्वल टू 80 प्लस क्या देगा बताओ, bt स्क्वायर हो गया, और v को अपन क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख दो आप। तो यहां से dt को इधर की तरफ ला करके x को अपन क्या लिख सकते हैं, a t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 आ गया, और प्लस b t स्क्वायर का क्या होता है, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर अपन t बराबर 1 की बात करते हैं, तो t बराबर 1 पे बताओ क्या देगा इसका x1, तो x1 कितना देगा, t बराबर 1 फुट कर दोगे तो इसको अपन बोलेंगे a बाई 2, और प्लस क्या देगा बताओ, b बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर t बराबर 2 पुट कर दो आप, तो t बराबर 2 पे आपके पास x2 आ जाएगा, तो t बराबर 2 पे x2 आ जाएगा, कितना देगा बताओ, t को 2 फुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2a, प्लस 2 पुट कर दोगे तो 2 का कितना देगा बताओ, 2 की पावर 3 8, 8b बाई 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 8b बाई 3। अब देखो यहां पर आपको t बराबर 1 पे और t बराबर 2 पे आपको पोजीशन पता चल चुकी है, तो यहां से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, डेल्टा x हो गया, और डेल्टा x इक्वल टू क्या देगा बताओ, x2 माइनस x1। तो चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, 2a माइनस a बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 3a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस b बाई 3, ये बन जाएगा आपके पास में 7b बाई 3, ठीक है ना। तो 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में इसकी डिस्टेंस है वो आ चुकी क्या, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। कौन सा ऑप्शन है, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, यानी प्रीति को रुके हुए एस्केलेटर पे ऊपर जाने में टाइम लगता है t1, यानी प्रीति खुद चढ़ के ऊपर जा रही है। वन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर then the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be। देखो ध्यान से, तो एक दिन क्या होता है, मेट्रो स्टेशन पे प्रीति नाम की एक लड़की वो जाती है वहां पे, और फिर उसके बाद वो क्या करती है, देखती है कि सीढ़ी नहीं चल रही है, जो चलने वाली जो सीढ़ी होती है ना मेट्रो स्टेशन पे वो नहीं चल रही है, तो वो खुद चल करके ऊपर चढ़ती है, उसको टाइम लगता है t1। दूसरे दिन क्या होता है कि जैसे मतलब एस्केलेटर काम कर रहा होता है, तो लड़की क्या करती है, खुद उस एस्केलेटर पे जा करके खड़ी हो जाती है, वो एस्केलेटर उसको t2 टाइम ऊपर लेकर के जाता है।
अगले दिन क्या होता है कि एस्केलेटर के ऊपर वो भी चलती है, एस्केलेटर भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं साथ साथ में, तो कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। देखो बच्चों, पहले केस में आपको टाइम दे रखा है यहाँ पर t1, अपन जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो कि जो एस्केलेटर उसकी लेंथ कितनी है भी l है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी l, स्पीड कितना आ जाएगी अपने बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रीति, क्योंकि पहले दिन प्रीति वही चलती है। दूसरे दिन क्या आ जाएगा आपके पास है t2 बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसकी आ जाएगी बताओ, एस्केलेटर की। तीसरे दिन टाइम कितना लगता है t बराबर डिस्टेंस कितना आ जाएगी l, स्पीड। अब की बार जो स्पीड है वो आपको क्या करनी है, इस लड़की की और एस्केलेटर की दोनों की स्पीड को आपको ऐड करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं वीपी प्लस क्या होता है वीई, ठीक है ना। तो यह देखिए आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। तो एल अपॉन वीपी, यहां से वीपी को अपन क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन टी1, तो यह देगा आपके पास एल अपॉन टी1 और प्लस क्या देगा आपके पास एल अपॉन टी2 देगा। तो एल को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा इस प्रकार से t1 t2, तो ये t1 t2 ऊपर लेके आ जाओ और अपॉन में क्या देगा t1 प्लस से t2 आ जाएगा अभी। तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो पहले दिन क्या होता है, केवल प्रीति है उसकी वेलोसिटी आपको काम में लेनी है, दूसरे दिन केवल आपको एस्केलेटर की वेलोसिटी काम में लेनी है, और तीसरे दिन क्या होता है, प्रीति भी ऊपर जा रही है और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, और वो टाइम अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम are x equals to 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively. x and y are in meters and the seconds. Acceleration of the particle at t equals to 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके x और y निर्देशांक आपको दे रखे हैं ये और ये, तो आपको t बराबर 2 सेकेंड पर कण का त्वरण पता करना है। सबसे पहले आपको पता करना है vx पता कर लो, तो vx कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dt, तो क्या देगा dx अपॉन dt, 5t का क्या देगा 5 माइनस 2t स्क्वायर का क्या देगा बताओ 4t। उसके बाद में आप ax पता कर लो, तो ax इक्वल टू क्या होता है d इंटू वी एक्स अपॉन में क्या होता है बताओ dt होता है, 5 का 0 तो ये देगा आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो भाई, y आपको दे रखा है 10t, तो vy पता कर लो, तो vy बराबर कितना होता है dy अपॉन dt बराबर कितना होता है 10t का 10 आ जाएगा, और उसके बाद ay कितना देगा भाई, vy कांस्टेंट, तो ay कितना देगा 0। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन का केवल x कंपोनेंट ही आपके पास मौजूद है, y कंपोनेंट कितना है भाई 0 है, और अपन जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होता है axik प्लस ayj, तो इसको अपन लिख सकते हैं a वेक्टर इक्वल टू ax कितना देगा माइनस का 4 i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक टॉय कार विद चार्ज q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ठीक है ना। ड्यू टू द फोर्स QE its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively. तो ये कह रहा है कि कोई खिलौना कार है जिस पर आवेश Q है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। 1 सेकंड के अंतराल में QE बल के प्रभाव में इसका वेग 0 से 6 हो जाता है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, और अगले 2 सेकंड तक कार फिर चलती रहती है, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल का परिमाण क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, देखो एक चीज अपन जानते हैं कि इस पर क्या लगता है अभी, फोर्स लगता है कार पे, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है QE हो जाएगा। अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है अभी MA होता है, क्या होता है MA। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो A है A किसके बराबर हो जाएगा QE बाई M हो जाएगा,
समझ गए ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम केवल और केवल इस कार को एक्सेलरेट करवाना है। अब आपको पता है Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कार का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसके अंदर अपन इजीली इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन इसकी पिक्चर माइंड में सेट करते हैं। सबसे पहले t बराबर 0 पर ये कार यहाँ पर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगा दिया तो ये एक्सेलरेट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेट होगी, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट होकर के यहाँ पे पहुंच गई। यहाँ पे इसकी स्पीड टाइम कितना था, 0 था, यहाँ पे टाइम कितना देगा तो 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड कितनी थी 0 और यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी 6, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि v बराबर क्या होता है u प्लस AT, या अपन बात करते हैं a बराबर कितना देगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v कितना देगा 0 to 6, कितना देगा 6 हो गया, टाइम कितना देगा आपके पास 1, तो a बराबर कितना देगा आपके पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और टाइम आपको पता है, तो यहाँ से आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बात सुना भी, एक्सेलरेशन अगर आपके पास 6 है तो इसकी डिस्टेंस भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो s बराबर कितना हो जाएगा ut, u कितना है 0 है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ a कितना देगा आपके पास 6 हो गया, t स्क्वायर, t कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 6/2 कितना देगा आपके पास 3 मीटर देगा, कितना देगा 3 मीटर। यानी इसका मतलब यह कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बताओ, 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मैग्नीट्यूड आपने एज इट इज रखा है, तो अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें क्या करेगा, रिटार्डेशन लेके आएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर की तरफ, ये इसको रिटार्ड करेगा। अब आपको पता है कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्स करते ही ये रिवर्स डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो वेलोसिटी एक्वायर की 6, वो धीरे धीरे 0 होगी और कुछ टाइम बाद में यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, देखो 0 से 6 होने में टाइम लगता है 1 सेकेंड, तो 6 से 0 होने में टाइम भी कितना लगेगा, 1 सेकेंड टाइम लगेगा। तो t बराबर 2 सेकेंड पर ये जो कार है ना वो इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच जाती है। ये टाइम हो चुका है 2 सेकेंड। 0 से 1, 1 से 2, स्पीड होती है 0 to 6, 6 to 0। तो सिमेट्री से ये डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3 मीटर हो जाएगी। कितना देगी, 3 मीटर। समझ गए बात आप। इसके बाद में क्या होता है देखो ध्यान से, फिर यहां पर ये रेस्ट में आ गई, तो जैसे 1 सेकंड में 0 से 6 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से 3 मीटर की डिस्टेंस फिर ट्रेवल कर लेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी, फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब एक बात, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली है, 3 + 3 + 3 9। तो अपन बोल सकते हैं इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास 9 मीटर, और इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा आपके पास 3 मीटर देगा। और टोटल टाइम कितना देगा आपके पास 3 मीटर हो गया, 3 सेकेंड टोटल टाइम हो गया। तो अपन जानते हैं एवरेज स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो 9/3 = कितना देगा 3, और एवरेज वेलोसिटी क्या देगी 3/3 = 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना देगी 1 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड कितना देगी आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात है। तो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है इसके अंदर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by. तो देखो ध्यान से क्या करें, हिंदी में पढ़ते हैं। स्थिर जल में किसी तैराक की चाल कितने 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में नदी के जल की चाल कितने 10 मीटर पर सेकेंड और पूर्व की ओर बह रही है। तो अपन बात करते हैं इस प्रकार से, यूं देखो डायरेक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन इस प्रकार से बना देते हैं, ये देगा आपके पास नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपके पास वेस्ट हो गया। रिवर फ्लो की डायरेक्शन अब वो किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ। ये आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर ड्यू ईस्ट। और स्पीड कितनी देर की आपको बताओ
10। जो स्विमर है वो कहां पे खड़ा है बताओ? साउथ बैंक पे खड़ा है, यहां पे खड़ा है। और इसको कहां पे पहुंचना है बताओ? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इसको बिल्कुल यहां पे पहुंचना है। तो आपको पता है कि इसको अपनी वेलोसिटी किधर की तरफ बनानी पड़ेगी, इस प्रकार से इधर की तरफ। और इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ? 20 स्टिल वाटर में। रिवर की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ? 10 हो गई। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में? थीटा। अब आपको बताया कि ये जो 20 cos थीटा है वो तो इसको रिवर क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये इसको इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचेगा। और ये आपके पास जो 20 sin थीटा है वो क्या करेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस करेगा। तो 20 sin थीटा को 10 के बराबर कर दो। तो 20 sin थीटा इक्वल टू कितना देगा? 10। तो यहां से sin थीटा इक्वल टू क्या देगा आपके पास? 1/2। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री वो भी किधर की तरफ? 30 डिग्री वैसे एक ही ऑप्शन है, तो 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है ना। तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ इसको अपना, मतलब इधर की तरफ वेस्ट है, तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ इसको अपना स्ट्रोक लगाना पड़ेगा भी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्विमर अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वीआर को बैलेंस करता है और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर क्रॉस करवाने में इसकी हेल्प करवाता है भी, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछ ले कि ग्राउंड की रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या देगी, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 20 cos थीटा। और cos थीटा कितना देगा? थीटा आपके पास में 30 आ गया, तो cos 30 कितना देगा? √3/2। तो कितना देगा आपके पास में? 10√3। तो 10√3 इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। 20 इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। ये बात अभी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें? यह कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ a tower. If it hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, the height of the tower is. एक मीनार से गेंद को 20 से आपने ऊपर की तरफ फेंका, कुछ समय पश्चात 80 से ग्राउंड से टकराती है, मीनार की हाइट आपको पूछी जा रही है। तो एक बार चले अपन इस क्वेश्चन की पिक्चर बनाते हैं। ये आपके पास है कोई मीनार है, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? h हो जाएगी। यहां से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, किससे बताओ? 20 से फेंका। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद में ये इस प्रकार से यूं आकर के ग्राउंड से जब हिट करती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? 80 होगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हाइट सब कुछ आपको पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा दो, तो v² इक्वल टू क्या होता है? u² प्लस 2a s हो गया। v कितना देगा? -80, और -80 का स्क्वायर कितना देगा? 6400, ठीक है ना। u कितना भी? +20, स्क्वायर कितना देगा बताओ? 400, ठीक है ना। और इसके बाद में +2a, a कितना देगा आपको पता है? ये हो जाएगा -10। क्यों? g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और s कितना देगा? s अपन बोल देंगे -h। क्यों? इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव देगा। 6400 - 400 कितना देगा? तो ये देगा आपके पास 6000 हो गया, बराबर ये देगा 20h हो गया। तो यहां से आपके पास h इक्वल टू कितना देगा? 300 मीटर। 300 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समराइज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, और यहां पर जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको पूछ रखी है, जो टावर है उसकी हाइट आपको पूछ रखी है। सिंपल सी बात है, टाइम को यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, और टाइम अगर मेंशन नहीं किया गया तो ऑब्वियसली आपको थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कल है? ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t equals to 0. Let SN be the distance traveled by the block in the time interval t equals to n-1 to t equals to n. देखो ये आपको नोट करना है क्या चीज है। देखो यहाँ पे t equals to n-1 to t equals to n, तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं nth सेकेंड। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आपको पूछा जा रहा है SN/SN+1। देखो सबसे पहली बात है कि इंक्लाइन प्लेन है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से अगर इसको आप रिलीज कर दोगे तो इसका नीचे की तरफ एक्सलेशन है, वो क्या देगा? a, और a बराबर क्या देगा बताओ? g sin थीटा, और एक्सलेशन क्या देगा? अभी कांस्टेंट हो जाएगा। कि मतलब ये कांस्टेंट एक्सलेशन के साथ मूव कर रहा है ये ब्लॉक,
ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब nth सेकंड की बात होगी तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एस एन, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एस nth का u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस का 1 होता है। भी सबसे पहले आपके पास u तो 0 है क्योंकि इनिशियल रेस्ट में था, ठीक है ना, और 0 हो गया तो a बाई टू इंटू इसको अपन बोलेंगे 2n माइनस 1 हो गया। एक आपको यहां पे फाइंड आउट करना है एस एन प्लस 1। तो एस एन प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n वां सेकेंड और ये हो जाएगा n प्लस 1 वां सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, a बाई टू इंटू ये 2 है, इस n को आपको लिख देना यहां पर n प्लस 1 माइनस क्या देगा बताओ 1 हो जाएगा। तो बराबर क्या देगा बताओ a बाई टू ब्रैकेट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 2n प्लस क्या देगा तो 1 हो जाएगा। और इन दोनों का रेशियो अगर आप फाइंड आउट कर दोगे एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 तो क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट चला जाएगा बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी इच। आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ देकर उनकी वेलोसिटी का रेशियो आपको पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt और बराबर क्या होता है बताओ स्लोप, या इसको अपन बोल सकते हैं टेन थीटा। तो v बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि एक का एंगल कितना है 30, ये पहला बोल दो, ये आपके पास दूसरा बोल दो। तो यहां से आपके पास v1 अपॉन v2 इक्वल टू टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, टेन थीटा 30 हो गया, टेन 30 अपॉन दूसरे का कितना देगा टेन 45 हो गया, टेन 30 कितना था 1 बाई रूट 3 और टेन 45 कितना देगा 1 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास है क्या देगा बच्चों 1 रेशियो रूट 3। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा स्लोप बताएगी वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा तो उसकी स्लोप एक्सेलरेशन बताएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया किसको बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है ना। और अगर आपको v और t के बीच में ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको पता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ये अपन पहला क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं और अभी आपको बताया भी था वैसे एस nth इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू क्या देगा आपके पास 2n माइनस 1 हो गया। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 0 हो जाएगी और a मोशन अंडर ग्रेविटी g हो गया, g को मैं मान लेता हूँ कितना मान लेता हूँ 10 मान लेता हूँ, 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एस nth इक्वल टू कितना देगा 5 इंटू क्या देगा आपके पास 2n माइनस 1 हो गया। अब इसके अंदर आप n बराबर 1 पुट कर दो, इसके अंदर आप n बराबर 2 पुट कर दो, इसके अंदर आप n बराबर 3 पुट कर दो, इसके अंदर आप n बराबर 4 पुट कर दो। तो आपको s1 s2 s3 की वैल्यू मिल जाएगी, s1 s2 s3 s4। तो कितना देगा बताओ 1 पुट कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, यहाँ पे 15 मीटर आ जाएगा, यहाँ पे 25 मीटर आ जाएगा, यहाँ पर 35 मीटर आ जाएगा। और इनका रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबको याद होता है ये तो 1:3:5:7। तो क्या देगा आपके पास में 1:3:5:7 देखते ही टिक करने वाला ऑप्शन है ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज, देखो आपको यहां पे बोला जा रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आपको पता है कि a बराबर क्या होता है बताओ dv अपॉन क्या होता है dt, और v बराबर क्या होता है आपको पता है dx अपॉन क्या देगा बताओ
dt हो जाएगा। आपको पता है कि ए पॉजिटिव होने का मतलब जो dv अपॉन dt पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और dv अपॉन dt पॉजिटिव मतलब बात यह कि वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले ग्राफ के अंदर क्या होता है, यहां पे इस ग्राफ के अंदर अपन लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा t। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना देगा, 0। तो क्या ये होगा क्या ऑप्शन आपका, नहीं। दूसरा देखते हैं, देखो क्या करे, यहां पर भी x और t के बीच में स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वेलोसिटी भी डेफिनेटली कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा। फोर्थ को देखते हैं एक बार अपन, देखो यहां पर इसकी जो स्लोप है वो तो क्या बताओ पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी है वो तो क्या देगी, तो होगी तो पॉजिटिव। बट आपको पता है कि देखो यहाँ पे स्लोप है ना वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्लोप ज्यादा फिर कम और कम और कम, तो स्लोप डिक्रीज हो रही है ना, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या देगा आपके पास में, नेगेटिव देगा। इसके अंदर आप देखोगे, देखो यहां पर स्लोप है वो इसके अंदर क्या देगी बच्चों, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या देगी इसकी बताओ, पॉजिटिव। और वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप साथ में यहाँ पे इंक्रीज भी हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या देगी, इंक्रीज। वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव देगा। स्लोप देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। आधी दूरी v से चलता है, शेष आधी दूरी 2v से चलता है, इसकी औसत चाल कितनी। देखो वैसे अपने को फॉर्मूला भी याद होता है, बाई चांस अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो अपन क्या करते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस मान लो कि 2s है, आधी डिस्टेंस s, आधी डिस्टेंस s। ये डिस्टेंस चलता है किससे, v से, ये चलता है किससे, 2v से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कभी कोई नहीं भूल सकता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, s प्लस s, ये टोटल डिस्टेंस। टाइम यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है, s अपॉन v, प्लस यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है, s अपॉन, ये आपके पास 2v हो जाएगा, ठीक है ना। तो s क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ 2s अपॉन s अपॉन v को ले लो कॉमन। तो s अपॉन v कॉमन अगर 1 + 1/2 कितना देगा आपके पास, 3/2 देगा। कितना देगा, 3/2। इसके बाद s को s से कैंसिल आउट कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2v को ऊपर ले जाओ तो 4v/3। तो 4v/3 इज द आंसर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और वैसे ध्यान से देखना, देखो अगर डिस्टेंस है वो सेम है, इसका मतलब s1 बराबर s2 है, तो आपको पता ही होगा v एवरेज बराबर क्या था, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर आपके पास टाइम सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि t1 t2 बराबर है, तो आपको पता होगा v एवरेज बराबर क्या था, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 होता है भी, ठीक है ना। ये फॉर्मूले सबको याद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे थे ध्यान से, ये कर रहा है कि ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. तो ये कह रहा है कि बंदूक की ये गोली लकड़ी की एक आयताकार गुटके पर u वेग से दागी जाती है और जब इसमें 24 सेंटीमीटर घुस जाती है तो इसका वेग कितना जाता है, u/3। ये पुनः रुकने से पूर्व है उसी दिशा में ठीक उसी सतह तक भेजती है, तो गुटकी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो यहां पे इसके अंदर अपन बात करते हैं, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी बताओ, u। इसके बाद यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है बताओ, u/3। और यहां पर निकलते इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाती है बताओ,
0। अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी आपके पास में 24, और ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी आपके पास में x हो गई। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा देता हूं मैं, ठीक है ना। स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है, तो मैंने एरो अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया। तो बताओ यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा, तो v स्क्वायर, v कितना देगा u/3, स्क्वायर कितना देगा u²/9 बराबर u स्क्वायर, u कितना u है प्लस 2, a कितना देगा तो माइनस का a हो जाएगा, x कितना देगा आपके पास में 24 हो जाएगा। माइनस का साइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रिटार्डेशन है, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2a इंटू कितना देगा 24 बराबर कितना देगा u² माइनस u²/9, तो ये बन जाएगा आपके पास 8u²/9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, यहां से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, a की वैल्यू यहां से, तो 8 3 जा 24, ठीक है ना, या नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली अपन आगे पुट कर देंगे जो भी होगा, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो भाई, यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है भाई, इक्वेशन लगानी, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी बताओ 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है u/3, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u/3, फाइनल कितना 0, तो फाइनल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो u/3 का स्क्वायर कितना देगा u²/9, इसके बाद माइनस का 2ax, डिस्टेंस कितना देगी 2x हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 2ax बराबर कितना देगा आपके पास u² अपॉन में कितना देगा आपके पास 9। अब एक तो ये है और एक आपके पास में ये है, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 2ax अपॉन 2a 24, तो 2a से 2a कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास x/24 बराबर u²/9 से u²/9 को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/8 आ जाएगा, तो x बराबर कितना देगा, तो x बराबर 24/8 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। समझ गए बात आप। अब बात सुना भी, आपको यहां पे बोला जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24 ये 3 ये 27 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यह कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज built across a river. A student is standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा है इसको ना। The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is. देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ये आपके पास इस प्रकार से कोई ब्रिज बना रखा है और ये पानी की सरफेस हो गई, तो यहां से अपन क्या करते हैं इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और किस वेलोसिटी से फेंकते हैं भाई, ऊपर की तरफ फेंकता है, इसको 4 से फेंकता है, 4 से फेंक दिया, ठीक है ना। और कितने टाइम बाद में ये ग्राउंड से स्ट्राइक करती है बताओ, 4 सेकंड बाद में ग्राउंड से स्ट्राइक करती है, तो ये वाली जो हाइट है ये अपन पता कर लेते हैं, तो लगा दो आप कौन सी सेकंड इक्वेशन, तो s बराबर क्या देगा आपके पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितना देगा, तो s इसको अपन बोलेंगे माइनस का h हो जाएगा इनिशियल फाइनल, u कितना देगा 4, ठीक है ना, टाइम कितना देगा, टाइम हो जाएगा आपके पास 4 सेकेंड, u प्लस का 4 है, और इसके बाद हाफ a कितना देगा आपके पास माइनस का g 10, टाइम कितना देगा 4 का स्क्वायर कितना देगा 16 हो गया, तो यहां से आपके पास माइनस का h बराबर कितना देगा 4 16 हो गया, माइनस कितना देगा आपके पास में 80, तो यहां से आपके पास h बराबर कितना देगा तो 64 मीटर, ये इस ब्रिज की हाइट हो जाएगी 64 मीटर, सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर देंगे इनिशियल टू फाइनल, और यही आपके पास ब्रिज की हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, पोजिशन आपको दे रखी है where t is in seconds and r in meter. Find the magnitude and direction of velocity at t equals to 1 second with respect to x axis. तो आपको ये बोला जा रहा है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अभी आपको वेलोसिटी।
आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है बताओ, dr/dt होता है। क्या होता है? v इक्वल टू dr/dt। तो यहां से अपन पता कर लेंगे v वेक्टर बराबर dr/dt। r तो ये रहा, तो क्या बन जाएगा 4t का 4 i केफ, 2t स्क्वायर का क्या बन जाएगा आपके पास है बताओ 4t j केफ हो जाएगा, और प्लस 5 k केफ का 0 आ जाएगा। अब यहां पर आपको बोला जा रहा है t बराबर कितना 1 सेकेंड, तो t बराबर 1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी बताओ 4i केफ प्लस 4j केफ हो जाएगा। अब वेलोसिटी कितना देगा v हो जाएगा मैग्नीट्यूड 4√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दो, और टेन थीटा कितना देगा तो टेन थीटा ये देगा vy/vx। vy कितना 4, vx कितना देगा 4, 1 टेन थीटा 1 थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री। तो ये देगा 4√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। तो r है वो टाइम के फंक्शन के रूप में आपको दे रखा है, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको पोजीशन दे रखी है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है देखो, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो। ठीक है ना। तो v और t के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है। द एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। तो a और t के बीच में ग्राफ बनाना आपको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां पे अपन इसका ग्राफ बना देंगे a और t का, a और t का। आपको ये तो पता ही है कि आपके पास जो a होता है वो क्या होता है dv/dt, और बराबर क्या होता है बताओ स्लोप। a कुछ dv/dt स्लोप हो गया। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक अपन देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या भी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या देगा आपके पास में 0 देगा। ये एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। इसके बाद सुनो, यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहां से लेके यहां तक अपन देखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन फिर से क्या देगा आपके पास में 0 हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर यहां से लेके यहां तक ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये हुआ कि स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव स्लोप है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ जा रहा है बताओ, फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा अभी। ठीक है ना। तो देख रहे हो आप, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन 0, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट बन जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ये करेगा द स्पीड ऑफ ए कार एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स। देखो आपको मैंने बता रखा है कि अगर आपको ग्राफ दे रखा है किसके बीच में, अभी स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताएगा बताओ, डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। भी तो एरिया फाइंड आउट कर दो। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। तो एरिया कितना देगा, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना देगा 8 इंटू हाइट, हाइट कितना देगा 20, तो ये आपके पास है कितना देगा तो 80 मीटर। 80 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h above the ground, it travels 5h/9 in the last 1 second, then height h is given। देखो बच्चों, इसको अपन वैसे से चल करें तो अपन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा करके भी कर सकते हैं, बट सिंपल अपन जानते हैं कि आपके पास में फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, इनके अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसका रेशियो अपन जानते हैं सब। क्या होता है बताओ, डिस्टेंस का रेशियो होता है, क्या होता है, ये होता है आपके पास 1:3:5:7:9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात हो, अगर केवल ये टोटल 1 सेकंड के लिए मूव करता है, तो 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/1। अगर ये 2 सेकंड के लिए मूव करता है, 2 सेकंड के लिए,
तो समझना मेरी बात को आप 2 सेकंड में। दूसरे सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अब तो 3, पहले सेकंड में 1, टोटल कितनी हो जाएगी 1 3 4, तो दूसरे सेकंड में कितनी कवर करता है बताओ 3/4। अगर ये टोटल 3 सेकंड के लिए चलता है, 3 सेकंड के लिए चला, तो तीसरे सेकंड में कितनी कवर करता है 5, ठीक है। और टोटल कितना देगा 5 और 3 8, और ये कितना देगा 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 5/9। और अगर ये टोटल 4 सेकंड के लिए चलता, तो चौथे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है बताओ 7। टोटल कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 15 और 1 16, तो 7/16 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे आपके पास में 5वें सेकंड में 9/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/25। बट आपको बोला जा रहा है 5h/9, इसका मतलब टोटल कितने सेकंड तक चलता है, 3 सेकंड तक चलता है। कितने सेकंड तक 3 सेकंड तक। और 3 सेकंड तक चलेगा तो कितनी हाइट चलेगा बताओ, h बराबर ut तो 0 देगा क्योंकि इनिशियल 0 है, हाफ g कितना देगा 10 और t 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 मीटर। 3 सेकंड में 45 मीटर की हाइट गिर जाएगा। और वैसे आपको पता ही है पहले सेकंड में कितना गिरता है 5, दूसरे में कितना 15, तीसरे में कितना 25, इन तीनों का सम कर दोगे तो ये आपके पास है 45 मीटर ही आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है देखो बच्चों, ये कह रहा है ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए रेजिस्टिव मीडियम, द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाई, ठीक है ना, dv/dt क्या दे रखा है आपको 4 - 2v दे रखा है। तो अपन बोल सकते हैं इसको a, तो a बराबर क्या होता है dv/dt बराबर क्या हो जाएगा 4 - क्या होता है 2v, where v is the velocity of body at any instant, the initial acceleration and terminal velocity of the body respectively। यार देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, बट इस क्वेश्चन के अंदर अपन इस प्रकार का फंक्शन देखते हैं तो अपन पहले सोचते थे कि यार इसके अंदर तो कोई इंटीग्रेशन होने वाला है, काफी क्वेश्चन टफ होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को एक बार आप देखो। नीट के पेपर में अक्सर मैं एक पैटर्न देखता हूं कि जो क्वेश्चन दिखने में जितना टफ होता है वो एक्चुअल में क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। तो कभी भी आपको बड़ी लैंग्वेज बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अपन क्या करते हैं देखो, ये बोला जा रहा है इनिशियल एक्सलेरेशन। देखो बच्चों इनिशियल एक्सलेरेशन क्या होता है, आपको बोला जा रहा है कि बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए रेजिस्टिव मीडियम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, अभी 0 थी, आपने इसको रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या देगी तो 0, और जब इसकी वेलोसिटी 0 जाएगी तो आपको बताए इसका एक्सलेरेशन a बराबर कितना देगा 4 मीटर/सेकंड हो जाएगा, वो मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो भाई, रेजिस्टिव मीडियम है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो वैसे से आपको पता है कि इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है कि mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे से रेजिस्टिव फोर्स भी इंक्रीज होता है। और एक केस ऐसा होता है कि जब रेजिस्टिव फोर्स है वो mg के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, और उस केस पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसी को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अपन जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी में तो अपन बात करते हैं एट टर्मिनल कंडीशन। टर्मिनल कंडीशन में नेट फोर्स क्या हो जाता है आपको पता है 0 हो जाता है, और नेट फोर्स 0 मतलब नेट जो एक्सलेरेशन है वो भी क्या हो जाता है 0। तो आपको a को 0 करना है, और जैसे आप a को 0 कर दोगे तो आपके पास में v बराबर कितना देगा 4/2 = 2, तो ये आपके पास में v बराबर कितना देगा 2 मीटर/सेकंड। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ा, तो 4 मीटर/सेकंड इसका 2 मीटर/सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखो ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन वेराइंग विद टाइम एज x = L40⁴ plus beta t² plus gamma t plus del the ratio of initial velocity to its initial acceleration respectively। ठीक है ना, तो आपको ये पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सलेरेशन, आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको ना इस कण की जो स्थिति है वो टाइम के रेस्पेक्ट में आपको दे रखी है, तो इसके प्रारंभिक वेग और इसके प्रारंभिक त्वरण है इनका अनुपात आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो अपन यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ क्या दे रखा है अपने को, x बराबर क्या दे रखा है, तो अल्फा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस क्या देगा आपके पास डेल। अब अपन बात करते हैं v की बात करते हैं, तो v क्या देगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 अल्फा टी टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 बीटा टी और प्लस क्या देगा आपके पास गामा हो जाएगा। इसके बाद एक्सलेरेशन की बात करते हैं, तो a कुछ टू क्या था dv बाई dt, तो यहां पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 को आगे लेके आ जाओ तो 12 अल्फा टी स्क्वायर और प्लस क्या आपके पास हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको यहां पे बोला जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सलेरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, t बराबर 0 पे, तो अपन इसके अंदर t बराबर 0 पुट कर देते हैं, तो इसको अपन बोल देते हैं v नॉट। तो t बराबर 0 पुट कर दिए, ये आपके पास है 0 देगा और ये भी 0 देगा, तो v नॉट किसके बराबर देगा बताओ, गामा के बराबर। इनिशियल एक्सलेरेशन की बात पूछा जा रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे a नॉट बोल देंगे। तो इसके अंदर अपन t बराबर 0 पुट कर देंगे, तो ये अपने पास क्या देगा, 2 बीटा देगा, कितना देगा 2 बीटा। अब यहां पर अपने को v नॉट और a नॉट इन दोनों का रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपन बोल देंगे यहां पर क्या देगा आपके पास में, देखो v नॉट अपॉन a नॉट इक्वल टू क्या देगा, गामा अपॉन 2 बीटा। तो गामा अपॉन 2 बीटा, फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।